हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, बर्थ मंथ और क्रिस्टल के थ्रू सब इंट्यूटिवली फाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 ब्लू क्रिस्टल, फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 पिंक क्रिस्टल, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 येलो क्रिस्टल, मार्च जून सितंबर दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ओके, आपने ब्लू क्रिस्टल चूज़ किए 23 से लेकर 29 दिसंबर। ओके, फरवरी मई अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, कुछ और डेक से भी देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है यूनिकॉर्न। बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। यूनिकॉर्न मैजिकल मिराक्युलस चेंजेस की बात करते हैं। आप हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में यूनिकॉर्न सपने में आ सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत वरीड है, आपको सपने में यूनिकॉर्न दिखाई दे रही है, फ्लाइंग हॉर्स दिखाई दे रही है, एक बहुत शुभ संकेत होती है कि आपने जो मांगी है यूनिवर्स से वो आप आ रही है। इट्स ऑन द वे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस 7 डेज में आपको मिल जाए, बट ये यूनिकॉर्न एक मैसेज दे रही है, कुछ चेंजेस आ रही है, इट्स कमिंग। ओके, बट यूनिकॉर्न की जब एनर्जी आती है, ये कुछ फेरी टेल वाला एनर्जी लेकर आते हैं, इसीलिए मिरेकल जुड़ी होती है यूनिकॉर्न के साथ। बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन। बर्ड अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन नहीं हैं, बट आपको म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके साउंड जिसके धुन आपको हील करते हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप कनेक्ट कर रही है। आइदर आप उसको बार बार सुन रही है, कोई पर्टिकुलर क्लिप्स हो सकती है, कोई म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर रहा है वो हो सकती है, यहाँ पर गिटार है, वायलिन हो सकती है, सितार हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका क्रिएटिविटी इस नेक्स्ट 7 डेज में आप पॉलिश कर रही है, और मतलब उसको जैसे होता है ना, कोई चीज़ को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ऐड करते हैं सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, उस ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ ऐड करना। ये आपकी कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो सकती है, आपकी खुद की कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐड करना अपनी कुछ कलेक्शन में हो सकती है, इस हफ्ते में दिखने को मिलेंगे। शॉपिंग वगैरह हो सकती हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर न्यू हेयर स्टाइल नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है, देखते हैं। और हेयर कलर, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए 23 से लेकर 29, नेक्स्ट 7 डेज। दिल खोलकर कोई जैसे गा रही है, उसको परवाह नहीं है कितनी तालियां कोई बजा रही है या फिर बजाएगा या नहीं। दिल खोलकर जब कोई क्रिएटिविटी जब एक्सप्रेस्ड होती है फ्रीली, ये वो एनर्जी है। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से कोई व्यक्ति शोक में है, वो रो नहीं रहा, एंड ऐसे कोई व्यक्ति को अगर वो स्पेस मिले जहाँ पर वो दिल खोल कर रो पा रही है, वो एनर्जी रिलीज़ हो गया जो बहुत टाइम से बंद है, तो एक फ्रीली कोई एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रही है। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकती हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 नॉस्टैल्जिक मोमेंट है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। ओल्ड म्यूजियम की वाइब्स आ रही है और एल्बम जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। ओके, क्या एनर्जी है। दिस इज ट्रेजर आइलैंड, टॉर्टोइज टर्टल, स्लो एंड स्टेडी। एंड यहाँ पर इसकी पीठ पे कुछ है, मतलब आपकी एक प्रोसेस चल रही है, अभी खजाना मिलने की समय नहीं है, एक प्रोसेस चल रही है, स्लोली प्रिपरेशन जैसे चल रही है। एंड लुक्स यहाँ पर सी ग्रीन का एक कलर आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्टोन लेंगे, क्रिस्टल बाय करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टोन है समंदर के नीचे से आ रही है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन, एक्सपेंसिव कुछ स्टोन की खरीदारी की यहाँ पर प्लान हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ब्रेसलेट की फॉर्म में भी हो सकती है, सेमी प्रेशस स्टोन भी हो सकता है, बट एक प्रिपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस नॉट फॉर यू। नेक्स्ट 7 डेज में लुक एट दिस 6 and 9। जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन ले रही है, यहाँ पर देखिए नॉट फॉर यू का एनर्जी है। ट्रेजर आइलैंड, दिस इज लाइक योर रिजल्ट।
तो इस वीक में एकदम से भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आई एम हियर जस्ट टू सफरिंग्स के लिए मैं इस दुनिया में हूँ, क्योंकि आपकी एफर्मेशन जो है इस वीक में काफ़ी मतलब थॉट काफ़ी पेसिमिस्टिक हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ब्लॉकेज लेकर आ सकती है इस प्रोसेस में। सडनली चीज़ें रुक गई, पॉस्ट हो गया, इस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू। एक एंजल मैसेजेस देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, देन टैरो से देखेंगे ग्रुप नंबर 1। जैसे कोई चेस बोर्ड पर बैठा है एंड पहले से सोच लिया कि और हो ही नहीं सकता और गेम आगे जाएगा ही नहीं, गिव अप नहीं करना है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो इस हफ्ते में आपके लिए मेडिटेशन एंड सक्सेस, सो ये है, बट ये ज़रूरी है क्योंकि राहु का एनर्जी है। जैसे मन बहुत तत्वव्यस्त है, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न की वजह से नेगेटिव थॉट पिक कर रही है आप। ओके, देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए 23 से लेकर 29 दिसंबर, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर। आपको ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत टैरो रीडिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टावर कार्ड देखते हैं और वॉल कार्ड। ओके, योर मास्टर कार्ड, योर करियर, वर्क, health, spirituality and love life. This is the card of lovers, relationship. ओके, देखते हैं फर्स्ट आपकी करियर वर्क की क्या एनर्जी आ रही है। एंड मैंने टावर की बात बताई एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। करियर वर्क फील्ड में काफ़ी धूम मची हुई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड। देखिए इस हफ्ते में भी नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे आपका मेहनत, आपको लगेगा लो गई भैंस पानी में, इतना मेहनत सब बेकार हो गया। तो इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी दिखाई दे रही है। या फिर बहुत ज़्यादा एज्यूम करना, एक प्रेडिक्शन लगाना अपने आप के लिए, एज्यूम कर लेना कि होगा नहीं। तो यहाँ पर हार्ड वर्क है एंड 8 स्कॉर्पियो अगेन 8th हाउस एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करियर वर्क फील्ड को लेकर नेगेटिव थॉट पैटर्न है, पीठ पीछे कोई वार कर सकता है। थोड़ी आपको सतर्क रहना है, बस आंख बंद कर काम ही किया जा रही है, आसपास नहीं देख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हफ्ते में आपको थोड़ी एक विजिलेंट एनर्जी में रहना है, बहुत सतर्क रहना है, ताकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। काम काज की जगह पर कुछ मेल आप लिख रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिख रही है आप, इस जगह पर भी आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर यहाँ पर मेन एनर्जी की बात करें, दिस इज 2 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन की बात हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप, किसी पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में, पर्टिकुलर नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये ज़रूरी नहीं है कोई पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये एनर्जी आपकी कोई करीबी कोई पर्सन हो सकती है, माँ हो सकती है, फादर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बहन हो सकती है। बट इस हफ्ते में जो डोमिनेंट रोल आ रही है, एक व्यक्ति जिसके साथ आप बातचीत करी है, डील करी है, कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, देखिए इस जगह पर भी जैसे एक कॉल आ रही है, पिलग्रिमेज का कॉल, एंड बहुत बोर्डम वाली एनर्जी आ रही है आपकी हेल्थ में भी। वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रही है। तो इस हफ्ते में जितना क्रिएटिविटी को आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपकी हॉबीज़, आपकी पैशन, काम तो रहेगा ही, डेली रूटीन, उस पर ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए अपनी हेल्थ की जगह पर। दूसरी अगर बात करें आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट्स, उसको बैलेंस कीजिए। एंड एक पिलग्रिमेज कॉल नज़र आ रही है, कोई सपने में आप देख सकते हैं, कोई जस्ट फॉर एग्जांपल आपके क्लोज कोई पर्सन जा रहा है कोई पर्टिकुलर जगह, देन आपको लगेगा अरे ये जगह तो मैं सोच रही थी। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कामाख्या जा रहा है, आपको लगेगा अरे ये तो कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी, नहीं जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रही है तो इसका मतलब वो एक कॉल है, वो एक वेकअप कॉल है फॉर यू कि आपको भी वहाँ जाना चाहिए। ये ऐसा कोइंसिडेंस यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग और सैक्रेड प्लेस रिगार्डिंग हो सकती है। ओके, सपने में आ सकती है कोई जगह। इस हफ्ते में अगर कोई साधु संत व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला रही है किसी चीज़, कुछ भी जो आप शेयर कर पाए ज़रूर कीजिए। लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज़ 9 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी बातचीत चल रही है, ऐसा कोई कंटेंट ना देखें जो आपके लिए सही ना हो, एंड वो आपको थोड़ी
अच्छा लग सकता है। विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉन्ड, इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कम्युनिकेशन हो रही है, और कम्युनिकेशन तो है बट कैसा कम्युनिकेशन? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना सेलिब्रेशन होती है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकती है कि आपकी दोस्त की पार्टी फंक्शन, मतलब उनकी कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन है, आप इनवाइटेड है, आप जा रही है, सेलिब्रेट करी है। अपना खाना पीना का खास ख्याल रखें यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी ड्रिंक अल्कोहल की एनर्जी आ रही है। तो लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कम्युनिकेशन है, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, इन्विटेशन वगैरह हो सकती है, ओके, गैदरिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। सेल्फ केयर की एनर्जी देखते हैं इस हफ्ते में क्या सेल्फ केयर की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। वन टाइम मूव ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज सेल्फ केयर एनर्जी, ओके। Just be. Allow yourself to be. You don't have to prove it damn things. Confidence will flow into you when you are divinely you. जैसे आप है, बेस्ट है, परफेक्ट है। आपको बोला जा रही है, किसी की जैसे बनने की कोशिश, किसी को प्लीज़ करने की कोशिश, किसी को खुश करने की कोशिश के चक्कर में आप अपनी वर्जन को ख़राब कर देंगे। एंड आपकी बॉटम ऑफ द डेक में है यू आर चार्मिंग। हैव कॉन्फिडेंस इन योर चार्म। ए लॉट ऑफ पीपल gravitate towards you because they like you for you. आपको पसंद वो आपके लिए करते हैं, आप में कोई स्पेशल फीचर है, दैट्स वाई यू हैव ए मैग्नेटिक अट्रैक्शन। उसको खोने मत दीजिए, उसको भीड़ में खोने मत दीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी का वेट थोड़ी हेवी है, हेवी साइड में है, तो वो ऐसा ड्रेस कैरी कर रहा है, इस टाइप की ड्रेस को वो चुन रही है जिसमें वो सच में बहुत परफेक्ट नज़र आ रही है, तो वो उसके लिए एक वर्शन बन गया। या फिर मान लीजिए उसका जो मोटापा है वो उस ब्यूटी में जैसे एक चारों चांद लगा रही है, क्योंकि उसकी ड्रेस की चुनाव ऐसी है। सो यहाँ पर आपकी दोनों जगह पर एक कार्ड आई है कि कॉन्फिडेंट रहो अपने उस फीचर को लेकर, छुपाओ मत उसको। एंड सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इस वीक में। नो पोस्टिंग, नो लाइकिंग, जस्ट लिविंग, डोंट लेट इट टेक ओवर योर लाइफ। सोशल मीडिया में कितनी टाइम तक ऑनलाइन रहेंगे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वक्त रील शॉर्ट्स में ना जाए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड अपनी पिंक क्रिस्टल चूज़ की है, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज का। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रैंक्विल स्ट्रीम, लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पर जब भी डियर की बात होते हैं, जो मृगशिरा नक्षत्र होते हैं ना, हिरन घास खाते ही इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर फियर, वरीज, कंफ्यूजन थोड़ी एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज में है। बट स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं लेट गो दिस वरीज, जैसे इस समय की जो प्रवाह चल रही है उसकी अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी घटना की आउटकम को लेकर, जो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है। हिरन की अंदर एक मार्क्स होती है जो परफ्यूम बनाने में बहुत इस्तेमाल होती है, जो डियर मार्क्स होती है, कस्तूरी जो बोलते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। बट हिरन को ये पता नहीं होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो जो उसके अंदर है हिरन के पास, वो अवेयर नहीं उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो वरीज है ये उस वरीज का कोई कन्वेनियंट रीज़न नहीं होता है, इसीलिए मृगशिरा की नेटिव में बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड, बहुत ज़्यादा वो इंडिसाइसिव रहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में इस वरीज से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रही है, ओके। नेक्स्ट, मून लाइट ग्रोव, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्स गाइडिंग यू। एंड अगेन डियर आई है, मतलब आपको बोला जा रही है कोई अनसीन फोर्स बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है, जस्ट ट्रस्ट दिस प्रोसेस। दोनों जगह पर डियर की एनर्जी आ रही है। मृगशिरा को देखते हैं और क्या एनर्जी है, एंजल से क्या मैसेजेस आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ग्रुप नंबर 2, एक अनसीन फोर्स काम कर रही है। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मूव, ओके। लुक फॉर ए साइन, ओके। सो यहाँ पर कुछ साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से कुछ मैसेज चैनल होना, एंजल नंबर हो सकता है, फेदर हो सकता है, आपको दिखाई दे। यू आर रेडी, ओ आर यू रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, लुक फॉर अ साइन एंड यू आर रेडी, ओके। यहाँ पर आपको यूनिवर्स जैसे किसी घटना के लिए आपको रेडी होने के लिए बोला जा रही है, ओके। देखते हैं, जैसे बोल रहा है कि रेडी हो जाओ, वो इवेंट बहुत जल्दी होगी। अनसीन फोर्स, इनविजिबल पावर सपोर्ट है, देखते हैं। इंटरेस्टिंग है ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए।
वन टाइम मोर। लुक दिस हायर पावर, यू आर वेरी ब्लेस्ड। ग्रुप नंबर 2, बार बार यहाँ पर हायर पावर की एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। डोंट फील लाइक आपके पास शेल्टर नहीं है, जैसे होता है नो होम लाइक फीलिंग्स अभी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है। जब भी ऑर्फेंड के एनर्जी आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में हो, वो एक शेल्टर नहीं है, वो दूसरे, या फिर आप रेंट पे रहते हैं बहुत टाइम से, जैसे लाइक पैरासाइट के जैसे कोई रह रही है, दूसरे के घर में रहना। सो यहाँ पर वो थोड़ी एनर्जी यहाँ पर जैसे महसूस हो रही है, या फिर ये सिचुएशन आपकी चल रही है। देखते हैं क्या थीम आ रही है। ऑब्जर्वर एंड पॉइज्ड, मतलब मौका देखकर चौका मारना। ये जो एनर्जी आई है ना, दिस पॉइज्ड, कोई सिचुएशन है, जैसे आपको किसी ने स्टैचू कर दी है, कोई इवेंट जो होगा बोलकर जैसे वो स्टैचू हो चुकी है। एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, मतलब स्पिरिट यूनिवर्स एक राइट टाइम की वेट कर रही है। अभी सिचुएशन जैसे होता है ना कि एकदम फ्रीज हो चुकी है, नो मूवमेंट। ऑब्जर्व का मतलब मौका देखकर चौका मारना, ये वो एनर्जी। बिकॉज लुक फॉर अ साइन, लुक एट दिस थंडर स्टॉर्म हियर, इट लुक्स लाइक यूरेनस रेवोल्यूशनरी चेंजेस हियर, एंड ये आएंगे आपकी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पर स्टार है जो रुकी हुई है, बट ये होगा। नेक्स्ट 7 डेज इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं टैरो से। देन यहाँ पर कुछ गाइडेंस देखेंगे एंड में। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। सडन कुछ होने जा रही है। ओके, देखते हैं। ये नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं है, बट ये प्लेटफॉर्म बन रही है आपकी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज 23 से लेकर 29 दिसंबर। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। This is number 12, number 3 and number 13, 4, 9, 13, number 4, 3 and 4, right? and जोड़ेंगे तो 7 आ रही है। स्पिरिचुअलिटी, 3 गुरु का एनर्जी है, 4 राहु का है, एंड जोड़ते हैं तो केतु आ रही है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए कोई सैक्रेड प्लेस विजिट की प्लान होगा यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज में जैसे यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स गिरी हुई है। कोई घटना बार बार फ्लैश कर रही है कि वो हो सकता है, वही हो जाएगा, अगर मैं करूँ तो वही होगा। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आ रही है ना, ये अपनी ग्राउंड में बहुत फैमिली टिकी हुई है। एंड अब बार बार कोई पास्ट इवेंट को फ्लैश बैक कर रही है। आप 2 ऑफ कप्स की और नहीं देख रहे हैं, पॉजिटिविटी की और क्यों नहीं देख रही है? तो एनर्जी में इतनी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न क्यों है? यहाँ पर इतनी अनसीन पावर, इतनी हायर पावर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, बहुत गार्डेड है मतलब आपकी एनर्जी में। बिकॉज जो सूर्य का एनर्जी है, जो चाइल्डिश एनर्जी है, जो इनोशंस है, उसका बहुत गर्ड करते हैं। बहुत कम लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं या फिर उसको आप गर्ड कर दिखाना चाहते हैं यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली यू आर नॉट। कैरियर वर्क की थोड़ी बात करते हैं। वाओ, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, फाइनल मोमेंट। जैसे यहाँ पर कोई शादी वगैरह हुई है एंड सभी अपने अपने घर चले गई है, बट वो आग जो है वो अभी भी जल रही है। एक सेलिब्रेशन हो चुकी है यहाँ पर, इस कार्ड में देखकर लग रही है सेलिब्रेशन हो चुकी है। एंड दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जैसे परिवार वाले आपकी कैरियर वर्क फील्ड की कोई घटना को लेकर जैसे वो सेलिब्रेट कर रही है, या फिर छोटे छोटे जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके कैरियर वर्क फील्ड में, जो आप परिवार के साथ बांट रहे हो, घर की बड़े सदस्य सबको बोल रही हो, फ़ोन कर ये हुई है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। बिकॉज यहाँ पर एक होम कमिंग एनर्जी है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ फैमिली कार्ड, यहाँ पर सभी है फैमिली में। दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड हो सकती है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाना चाहते हैं, बट आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि घर यहाँ पर ही काम करो। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है घर की 4 दीवारी है, आपका होम लैंड। बट द 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दूर जाने की एक एनर्जी है। तो हो सकता है अभी वो चीज़ें रुकी हुई है, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अदर्स ऑफ यू ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग। मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। हेल्थ की बात करें तो आप बहुत हेल्थ कंसर्न हो चुकी है, आप हेल्थ को लेकर कंसर्न है, आप हेल्दी रहना चाहते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का सबसे बेस्ट एनर्जी है अगर एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही देखा जाए
सो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत सूझबूझ है कि ये खाना है ये नहीं खाना है। तो आपकी एनर्जी में हेल्थ रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। बस 8 एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, प्रिंस ऑफ कप्स, जैसे यू आर ईगर टू डू समथिंग। प्रिंस ऑफ कप्स जो है ये किंग ऑफ कप्स है, इमोशनली किसी गॉड गॉडेस के साथ कनेक्ट होना। पर्टिकुलरली आपकी सामने कोई मूर्ति ओपन हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई मूर्ति आपने देखा ना, आप रो पड़ी, आपकी आंख से आंसू निकल आई कि ओ माय गॉड, जैसे आप क्यों रो रही हो यू डोंट नो, बट ये थोड़ी वो एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में दिखा रही है। पिलग्रिमेज वगैरह विजिट के प्लान हो सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। दिस इज प्रिंस एंड प्रिंसेस, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। दिस इज पेज ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपनी मुंह छुपा रही है एंड पेज ऑफ कप्स पूरा ओपन है। तो यहाँ पर थोड़ी हाइड एंड सीक कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट वन पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, अनदर पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड। तो एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों ही अपने अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी इमोशनल। पेज ऑफ कप्स बहुत छोटा बच्चे की जैसी एनर्जी है जो मासूम है, एंड दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल जो स्लो दिखा रही है, मूवमेंट दिखा रही है, बट बहुत स्लोली, जैसे रिलेशनशिप में कोई आ रही है और कोई स्लोली कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। यू नो, प्रिंस ऑफ पेंटिकल जो होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट देगा, बट स्लोली जाता है, बिकॉज इसके हाथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट one energy emotional, another energy is very grounded and little bit मतलब डिले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ऑपोजिट एनर्जी यहाँ पर इनकाउंटर कर रही है यहाँ पर, बट नेक्स्ट 7 days में आइदर आपकी ट्रैवल है या फिर आपकी पार्टनर की ट्रैवल, मतलब कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या सेल्फ केयर मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, one time more, awakening, a realization, shift और डिस्कवरी। रियलाइजेशन मतलब यहाँ पर कोई नहा रही है एंड इसको प्यूरिफिकेशन का भी कार्ड बोला जाता है, मतलब जैसे कोई प्यूरिफिकेशन चल रही है, सभी नेगेटिव कुछ हैबिट्स हो सकती है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, उससे आप बाहर आ रही है। अवेकनिंग, सो नेक्स्ट 7 days में अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, अपनी हैबिट्स रिगार्डिंग, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को लेकर सचेत रहना, यू नो, कि मुझे करना है या नहीं करना है। एक केयरफुल, एक हेल्दी पर्सन जो हेल्थ रिगार्डिंग बहुत कंसर्स है, अपनी लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर, वो अवेकनिंग है। सो लीव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, डियर टू लीव द एडवेंचर, लीव योर ड्रीम। सो यही तो मैं आपको बोल रही थी कि आप 2 of cups की ओर देखिए, 3 of cups जो गिर गई है उसकी तरफ नहीं। तो पास्ट इवेंट यहाँ पर बार बार फ्लैशबैक कर कर वरीड मत हो जाइए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि 2 of cups है ऑलरेडी, आपके पास वो होप है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ को जीतने के लिए, और कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको ज़रूरत है वो है, बट आप देख ही नहीं रहे, आप बार बार, जैसे यहाँ पर चेहरा भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है उस करेज की। लीव योर ड्रीम, डोंट गिव अप, and ask your angel, seek the divine guidance and ask your angel and want support from them। तो आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई एंजल को कॉल कर सकते हैं, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू से हो सकती है। आप मेडिटेशन करिए, उसके दौरान ड्रीम के थ्रू से कोई ना कोई मैसेज चैनल करेंगे, बिकॉज जस्ट लुक फॉर अ साइन, साइन ज़रूर देंगे कोई एक्शन रिगार्डिंग कि तुम्हें करना है, वो ड्रीम के थ्रू से, साइन के थ्रू से वो बोल ही देंगे आपको। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, देखते हैं नेक्स्ट 7 days, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, एंड येलो क्रिस्टल आपने चूज़ की है नेक्स्ट 7 days की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर सीरेन सैंक्चुअरी, फाइंड पीस इन मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड। आपकी वीक स्टार्ट ही हो रही है बहुत लोनलीनेस से, या फिर आप उस तन्हाई मोमेंट को भी आप एंजॉय करी है। कुछ लोग ना मौन व्रत रखते हैं, सुबह उठकर 3-4 घंटे बात ही नहीं कर पाते, जैसे उनका प्रोसेस जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम बॉडी का, वो स्टार्ट ही नहीं होते। कुछ लोगों का सुबह उठते ही मूड ऑफ रहता है कि बात नहीं कर रही है, थोड़ी देर के बाद थोड़ी, जैसे दिन बढ़ा तो थोड़ी एनर्जी ऐसे स्टेबल होता है। मुझे ना आपकी नेक्स्ट 7 days में फर्स्ट वीक में जैसे ऐसा एनर्जी आ रही है, वीक स्टार्ट हो रही है कि जैसे मूड नहीं बन रही है, जैसे आपको थोड़ी लोनली आइसोलेट प्लेस में रहना ही जैसे थोड़ी पसंद हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग आपको लेकर खींचातानी करे, सेलिब्रेट करे, यू नो, गैदरिंग्स से थोड़ी दूर, वो एनर्जी आ रही है।
कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की यहाँ पर आपकी अध्ययन हो सकती है फर्स्ट वीक में, पढ़ाई वगैरह सीखना ऑकल्ट से जुड़ी हो सकती है, कोई अपनी कोई सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है। फॉरेस्ट सॉन्ग, ओके। नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन। बचपन की कोई चीज़ें जब आप फिर देखते हैं, कोई एल्बम हो, कोई टॉय हो, कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम फ्रेम में आपने करा हुआ है, या फिर उस हॉबीज़ को जैसे इस हफ्ते में मिड वीक में खासकर उसको लेकर आ सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग है, आपको खुलकर मुस्कुराने की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, बहुत हेवी सीरियस एनर्जी स्टार्टिंग में आई, तो मिड वीक में एनर्जी थोड़ी हल्का होना ज़रूरी है। इनर चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा है, जैसे मान लीजिए आप बड़े हो रही है एंड आप देखकर बड़ी हुई है, जैसे माँ बाप में झगड़ा हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कलेश है घर में, किसी न किसी चीज़ से हो सकती है। कोई पैटर्न देखकर बड़ी हुई है, ग्रैंडफादर उनकी मतलब बच्चे कुछ शराब पी रही है, कुछ पैटर्न तो है। ग्रुप नंबर 3 जिसकी हीलिंग के बारे में बार बार यूनिवर्स आपको बता रही है। ओके, वुडलैंड हार्मनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो वीकेंड की तरफ जितनी जा रही हूँ, यहाँ पर आपकी एनर्जी में रिलेशनशिप नर्चरिंग आ रही है। दो व्यक्ति झगड़ा करे घर में, बीचों बीच आप आकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। आपका जो मेन एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपको ब्लेम करें कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, आप दूर दूर रह रही हो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आप वीकेंड की तरफ एनर्जी है, मतलब आप निभा रही हो, आपको मन नहीं है बट फिर भी आपको लग रही है ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्मनी एंड पीस को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर थोड़ी वो कंफर्ट केयर यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड वीकेंड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3, 23 से लेकर 29 दिसंबर, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूड, कंप्रोमाइज़। मैं आपको बोल रही कुछ चीज़ें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट फैमिली की वजह से आपको वो चीज़ें करना पड़ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ येस, कंप्रोमाइज़ एंड येस कार्ड आई है। एंड कुछ बेटर आप जैसे ढूंढ रहे, देयर इज़ समथिंग बेटर, जैसे डे बाय डे आप अपनी वर्जन पर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, बट लुक एट दिस अ कंप्रोमाइज़ एंड येस कार्ड। जैसे कुछ चीज़ शुरू से अब ना बता रही है, बट देखिए यहाँ पर बैलेंस है। तो यहाँ पर 7th हाउस का एनर्जी आ रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट है एंड कोई आपसे कुछ मांग रही कि थोड़ी सस्ता कर दीजिए इसको, तो जैसे उस जगह पर भी आप कर रही है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी है। क्योंकि मैं आपको शुरू में बताई वीकेंड में कुछ चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रही, बट स्टिल आप उसको कर रही है। एंड कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ येस कार्ड आ रही है उस चीज़ के लिए। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मूव, बॉटम ऑफ द डेक में है डीप नोइंग एंड दिस इज सोलमेट। किसी पर्सन को बहुत गहराई से जानना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एंड आपको 4 और 3 नंबर 7 केतु, डीप नॉलेज विजडम की बात हो रही है, सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है। पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में आप गहरी, जैसे होता है ना गहरी पकड़ रखना, आप धीरे धीरे डे बाय डे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस ऑब्जर्वर एंड न्यू लाइफ, वाओ ब्यूटीफुल। एंड एक एनर्जी है यहाँ पर न्यू लाइफ की जो एनर्जी है, जैसे आप वेट करें इस चीज़ के लिए। एंड दिस अ कार्ड ऑफ ऑब्जर्वर, आप एक न्यू लाइफ की तरफ जा रही है, उसकी बेस एंड प्लेटफॉर्म बन रही है। ये नेक्स्ट 7 डेज में ज़रूरी नहीं है, बट मौका देखकर चौका मारना, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब एक सही समय का इंतज़ार करना, दिस थिंग्स विल बी हैपेंड। बट आई डोंट नो, कोई जैसे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे ग्रुप नंबर 3, और आप किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑब्जर्वर एंड डीप नोइंग। कोई जैसे पीछे से देख रहा है, कोई जैसे बिहाइंड द कार्टन देख रही है एंड आपके साथ न्यू लाइफ फॉर्म करने के बारे में सोच रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कि आप बहुत टाइम से कोई फील्ड पर जाना चाहते हैं, हाई स्टडीज़ पर जाना चाहते हैं, आपकी अध्ययन चल रही, प्रिपरेशन चल रही है एंड थिंग्स विल बी हैपेंड। यहाँ पर जो ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके लिए, और यहाँ पर अध्ययन की ज़रूरत है और कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, एंड ये होगा आपके लिए।
देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है ग्रुप नंबर 3। एंड में कुछ गाइडेंस देखेंगे, सेल्फ केयर मैसेजेस, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मूव, next 7 days with this tower and 9 of pentacles with the justice card is here. Listen, यहाँ पर जैसे कुछ 9 ऑफ पेंटिकल्स एक वेट कार्ड है, एक वेटिंग कार्ड है जो अबंडेंस के साथ रेडी है। यहाँ पर भी वो बैलेंस का एनर्जी आ रही है। कुछ सडन आपकी लाइफ में होने जा रही है, गेट रेडी फॉर दिस। कुछ न्यूज़ आ रही है सडन ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में, बट बिकॉज यहाँ पर न्यू लाइफ है एंड यस कार्ड है, ये सडन होगा। इट्स नॉट ए शॉकिंग, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, बिलीव मी, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज, आप सिंगल है, कोई प्रपोजल घर में, सडन मैरिज फिक्स होना, और सडन कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाने की कोई अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज कुछ सडन होगी। एंड जो आपके लिए कर्म है, डिस्टाइंड है आपके लिए, वो आपका कर्मा है उस जगह पर जुड़ी हुई, बिकॉज उसके नीचे व्हील है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। वो होता है ना कि एक डिवाइन टाइम, दिस ऑब्जर्वर, मतलब एकदम राइट टाइम हो गई है, अब वो डोर ओपन होगा। देखते हैं आपके करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एक डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट से कोई पर्सन हो सकती है और पास्ट इशू विल बी रिजॉल्व। देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड का क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज एक्चुअली हर्मिट बोलने जा रही थी, बट ये टेम्परेंस है विद दिस 10 ऑफ कप्स। सो आपकी जो अध्ययन रही है, आपकी जो काम काज डेडिकेशन रही है, उस जगह का फल हो सकती है। 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड है बेसिकली। जैसे आपकी फैमिली नहीं चाहते हैं कि आप कुछ काम करो, यहाँ पर थोड़ी वो मैसेज आ रही है कि आपकी फैमिली चाहते हैं कि आप थोड़ी एक मतलब पर्टिकुलर कोई जॉब वो बता रहे कि आप वो करो, आप जो चाहते हैं वो ना करो। तो यहाँ पर थोड़ी एक वो तू मैं वाला सिचुएशन हो सकती है, बट निगोशिएशन है, बिकॉज टेम्परेंस निगोशिएशन की बात करें। 10 ऑफ कप्स, 10 का एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में करियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग एक चैप्टर लेकर आ रही है। 10 ऑफ कप्स हैप्पी मूवमेंट है। जैसे होता है ना कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए, जहाँ पर आपके हस्बैंड और वाइफ है, आप उस जगह पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम में तुम जाओगे, तो वो सडन आपको पता चला कि वो हो गई है, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे एंड ट्रांसफ़र की लेटर आ गई है। तो यहाँ पर इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है कि आप वेट कर रहे थे एंड ये सडन हो गया। देखते हैं आपकी हेल्थ का क्या एनर्जी आ रही है। प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। आप इमोशनली थोड़ी फिकल माइंडेड नज़र आ रही है, एब्सेंट माइंडेड नज़र आ रही है काम काज की जगह पर, एंड मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल, और मतलब मून का एनर्जी बहुत हेवी आ रही है। बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बट चीज़ें रख कर भूल जाना, चीज़ें एब्सेंट माइंडेड होकर चीज़ें रख कर भूल जाना। कोई काम किया आपने, उसको याद नहीं आ रही है, इस टाइप के होता है ना कि थोड़ी वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ें भूल जाना, वो थोड़ी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपको थोड़ी केयरफुल होना है अपनी काम काज की जगह पर, जो भी कर रही है आप। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इल्यूशन आना बार बार, जो आपको ओवर थॉट पैटर्न लेकर आ सकती है नेक्स्ट 7 डेज में, इस चीज़ से आपको बचना है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगेन दिस पेज ऑफ कप्स हियर, एंड पेज ऑफ कप्स जब आ रही है, आप स्पिरिचुअली पर्टिकुलर गॉड गॉडेस कोई मंत्र सीख रही है एंड बहुत कनेक्टेड है आप, कि आप जब कोई मंत्र सुन रही है, कोई भजन संगीत सुन लिया, आपका आंख से आंसू निकल आई, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रही है, इतनी इमोशनली आप कनेक्टेड हो रही है। पर्टिकुलर कोई मूर्ति देखकर हो सकती है, डिवाइन, कोई स्पिरिट, कोई भजन संगीत सुनते सुनते ऐसा हो सकती है। तो ऐसा एक्सपीरियंस नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है। ओ माय गॉड, यू आर सो लाइक, कितना बोर हो रही है आप कि कब आएगा ये सब कप्स आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। एंड आपको 3 ऑफ कप्स की पड़ी हुई है, एंड दिस अ कार्ड ऑफ जजमेंट। इट्स लाइक रैबिट, यू नो, एक सडन एक गैब्रियल यहाँ पर वो बजा रही है जैसे कोई अनाउंसमेंट। सो यहाँ पर भी टावर कार्ड आई हुई है। तो लव लाइफ में कोई सडन कम्युनिकेशन इस वीक में, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, सबकी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप में सडन किसी का इन्विटेशन हो सकती है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, सडन उस व्यक्ति से आपको आप सुन रही है जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज रिवर्थ हियर एंड हियर इज द 4 ऑफ कप्स। आप बोर हो रही है, बट इट्स अ मेच्योर खाना,
सो कम्युनिकेशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है बिकॉज एनर्जी है यहाँ पर, व्हील का एनर्जी आई हुई है विद द 6 ऑफ कप्स। देखते हैं क्या सेल्फ केयर मैसेजेस आ रही हैं। शंख ध्वनि हो रही है, देखते हैं। पास के ही मंदिर में पूजा हो रही है, देखते हैं सेल्फ केयर मैसेजेस। कुछ इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस कुछ इवेंट होंगे ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में। फन टाइम मूव। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग, ए रियलाइजेशन, शिफ्ट और डिस्कवरी। जैसे एक प्यूरिफाई, जैसे गंगा नहाना होता है ना, कहते हैं ना गंगा नहाना, पाप धुल गया। सो गंगा नहाना चाहिए आपको, कोई पवित्र नदी में स्नान करना आपको चाहिए, या फिर बहुत टाइम से वो प्लानिंग आप कर रही है तो इस वीक में वो हो सकती है। बट रियलाइजेशन की बात हो रही है, ये प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, एक दुनियादारी समझ, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज टावर और 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो शिफ्ट की बात करें, पैराडाइम शिफ्ट। एंड यहाँ पर मैं बोल रही थी किसी पर्टिकुलर डिवाइन को की मूर्ति को देखकर रो पड़ना। फन टाइम और स्पिरिट, थैंक यू। काइंडनेस, बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनलिटी। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, रैशनल थॉट नहीं, यहाँ पर एनर्जी है इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि बहुत वाटर एलिमेंट आई हुई है। सो अपने दिल की सुनो, कौन कितना लॉजिकली चीज़ें यहाँ पर आगे आ रही है, आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ को यस कहेंगे तो दिस इज़ बिग यस फॉर यू। एंड चेंज ए बैड हैबिट, सो किल ए बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग और एनीथिंग एल्स नॉट सर्विंग यू। आप जानते हैं, बिकॉज लुक एट दिस, द डिवाइन विल प्रोवाइड यू विथ लव व्हेन यू आर रेडी। सो डिवाइन टाइम में ये एनर्जी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है, जिसके साथ आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।